हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से संबंधित 50+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े हर प्रश्न के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी को इसका आंसर पता होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और वर्तमान में कपिलवस्तु नेपाल में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन, वो शाक्य वंश के थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी माता जो थी गौतम बुद्ध की, वो कोलीय वंश की थी, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? अभी मैंने बताया दोस्तों, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ जो है ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और ये ऋषभदेव जो है ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और वर्धमान जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया या माया देवी था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्रिशला जो था ये महावीर जैन की माता का नाम था। और यशोधरा जो था ये गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के जन्म के एक हफ्ते बाद ही उनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनकी माँ की जो सगी बहन थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने ही गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर सी प्रजापति गौतमी। ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? अभी हमने आगे पढ़ा है पहले। इनका नाम था बचपन का सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? बात की जाए गौतम बुद्ध को किस जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बोध गया। गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में बोध गया कहाँ पर है? तो वो बिहार में है, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और वर्तमान में इसका नाम है फल्गु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और जो पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया था, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध को कितने वर्षों की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा था 29 वर्ष की आयु में, और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। ठीक है,
तो उन्हें 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध को 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया था? तो वो कहलाया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश तो सारनाथ में दिया था, लेकिन सबसे अधिक उपदेश उन्होंने दिया था कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो दोस्तों उनके प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अलार कलाम से उन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? तो अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ये भी कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है वो ग्रहण की थी। बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की? तो अलार कलाम के बाद उन्होंने जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण की उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म को जिस महिला ने सबसे पहले ग्रहण किया था वो थी गौतम बुद्ध की मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है महाप्रजापति गौतमी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अभी बताया था आपको ऊपर। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था वो कहलाया था धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर महाभिनिशीक्रमण की, तो ये गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा जाता है, और महापरिनिर्वाण कहा जाता है गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को। ठीक है, उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इनकी स्थापना की गई थी वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों मैंने भी बताया उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी, और पूछा गया यहाँ पर कब हुई थी, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कुशीनगर कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? ठीक है, प्रतीक पूछा है यहाँ पर कि जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसका प्रतीक क्या था? तो उनके गृह त्याग का दोस्तों प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़े कई अन्य प्रतीक भी है दोस्तों, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। घोड़ा जो है वो उनके गृह त्याग का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कमल एवं सांड की, तो कमल जो है उनके जन्म का प्रतीक है और सांड उनके यौवन का प्रतीक है। पीपल जो है ये उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। ठीक है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसका प्रतीक है। और पद चिन्ह जो है ये निर्वाण का प्रतीक है, ये भी याद रखिएगा। और एक और प्रतीक है दोस्तों इनकी मृत्यु का प्रतीक। इनकी मृत्यु का क्या प्रतीक है मैं लिख देती हूँ। इनकी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों जातक जो है ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है दोस्तों ये भी बौद्ध धर्म का ही एक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों जो पिटक थे, 3 पिटक थे त्रिपिटक, उनकी क्या भाषा थी? तो उसको लिखा गया था दोस्तों पाली भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? आपके 4 ऑप्शन है। एक 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, अष्टांगिक मार्ग या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था उसके अंतर्गत ये तीनों ही आते हैं, 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति यहाँ पूछा है दोस्तों, ये था आपका सुभद्र। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रही बात आनंद, अनिरुद्ध, देवदत्त, तो ये गौतम बुद्ध के अन्य शिष्य है। इनमें से जो आनंद है ये गौतम बुद्ध को सबसे अधिक प्रिय था। ठीक है, सबसे अधिक प्रिय शिष्य था उनका। इनके अतिरिक्त भृगु, उपाली और भी कई गौतम बुद्ध के अन्य शिष्य थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे उनमें क्या क्या आते हैं? उनमें आते थे बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, जो निर्वाण है ये गौतम बुद्ध के त्रिरत्न अवधारणा में नहीं आते थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध द्वारा भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति किसके आग्रह पर दी गई थी? तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म था वहाँ पर पहले जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वहाँ पर पहले स्त्रियों का प्रवेश पर प्रतिबंध था। ठीक है, स्त्रियों को अनुमति नहीं थी बौद्ध धर्म अपनाने की। लेकिन गौतम बुद्ध का जो शिष्य था आनंद, उसके आग्रह पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों के प्रवेश की भी अनुमति दे दी थी कि अब स्त्रियां भी बौद्ध धर्म को अपना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समकालीन कौन था? तो दोस्तों वो था हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? बात करें यदि प्रथम बौद्ध संगति की तो दोस्तों वो आयोजित की गई थी राजगृह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी आपका महाकश्यप ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर होगा प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? यहाँ पर दोस्तों प्रथम जो है वो टाइप नहीं हो पाया है, मैं लिख देती हूँ। तो दोस्तों जो प्रथम बौद्ध संगति है वो आयोजित हुई थी अजातशत्रु के टाइम पे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जो दूसरी बौद्ध संगति है वो हुई थी आपका ऑप्शन नंबर डी, वैशाली में। ठीक है, 383 ईसा पूर्व हुई थी और वैशाली में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो दूसरी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता की थी आपका सबा कामी ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी कालाशोक के टाइम पे। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी और दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के टाइम पे हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगति थी वो हुई थी 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 251 कर लीजिएगा इससे, ठीक है। 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में ये तीसरी जो है बौद्ध संगति हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, सबाकामी ने दूसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी और मोगलीपुत्र ने तीसरे बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगति है ये हुई थी आपके अशोक के टाइम पे, ठीक है। अशोक के टाइम पे हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों जो चौथा जो था बौद्ध संगति, बौद्ध सभा, वो आयोजित की गई थी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। कनिष्क के टाइम पे आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता की थी आपका वसुमित्र और अश्वघोष ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मैंने बताया कनिष्क के टाइम पे आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जातक। जातक जो है दोस्तों इसमें गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़े विभिन्न कथाएं जो है वो इसमें संग्रहित है। बात करें अगर विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक की, तो ये तीनों क्या है? त्रिपिटक है, ठीक है। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक है वही है ये तीनों। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो जो त्रिरत्न है दोस्तों वो क्या इंगित करता है? मैंने पहले भी बताया है, ये आपका इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चैत्य और विहार में क्या अंतर है आपको इसे चुनना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। दूसरा है विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तीसरा है चैत्य और विहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। और चौथा है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विहार जो है बौद्ध धर्म में वो पूजा स्थल होता है जबकि जो चैत्य है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वो निवास करते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधित टीले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन टीलों को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए स्तूप, ठीक है। स्तूप जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर क्या है? ऑप्शन है आपका अहिंसा पर बल, मूर्ति पूजा, जाति रहित समाज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें जो मौलिक अंतर था इन दोनों संप्रदाय में, पहले आप जान लीजिए कि बौद्ध धर्म में दो संप्रदाय थे, ठीक है। एक था महायान और दूसरा था हीनयान। अब इनमें मौलिक अंतर क्या था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूर्ति पूजा, ठीक है। जो महायान संप्रदाय था, महायान संप्रदाय गौतम बुद्ध को भगवान मानकर उनकी मूर्ति पूजा करते थे, ठीक है। और इस संप्रदाय ने मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया था। जबकि जो हीनयान संप्रदाय था वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। उनका मानना था कि गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, वो भी इंसान ही है। ये जो संप्रदाय था हीनयान वो उनके बताए मार्ग पर चलते थे, उनके दिखाए रास्ते पर चलते थे, ठीक है। और
उपदेश है उनका पालन करते थे, वो उन्हें भगवान नहीं मानते थे। जबकि महायान जो है वो उनकी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते थे। तो ये जो मूर्ति पूजा है ये इन दोनों संप्रदाय में मौलिक अंतर हो जाएगा। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अभी हमने ऊपर बात किया था, जो प्रथम संगति थी वो कराई थी अजातशत्रु ने, दूसरी कराई थी कालाशोक ने, तीसरी अशोक ने और चौथी कराई थी कनिष्क ने। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर कनिष्क, ये इनका सही क्रम है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो दोस्तों उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर में। ठीक है, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी और ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? ये मैंने अभी आपको पहले ही बताया है। उनके गृह त्यागने की घटना को कहा जाता है महाभिनिशीक्रमण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो ये दोनों ही विश्वविद्यालय जो है ये बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो दोस्तों ये माना गया है ऑप्शन नंबर ए मैत्रेय को। ठीक है, मैत्रेय जो है इन्हें भविष्य का गौतम बुद्ध जो है वो माना गया है कि यह अवतार लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से रिलेटेड 56 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में जो है वो एक साथ करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।